हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आप करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? लास्ट वीडियो में हमने 3.1 में के जो क्वेश्चंस है वो कैसे करना है ये सीखा था। ठीक है, अब उसी के आधार पर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अपने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑन योर क्लास। क्या बतानी है? रेंज बतानी है। तो रेंज कैसे बतानी है? पहले तो हमें ये पता होता है जो डाटा दिया हुआ है। और डाटा क्या दिया हुआ है? डाटा में हमें दिया हुआ है हाइट अपने क्लास की। कितने बच्चों की लेनी है? 10 बच्चों की। तो हम 10 बच्चों की 10 स्टूडेंट्स, और ये हाइट ले रहे हैं, किसमें ले रहे हैं? सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसको आप कोई सी भी ले लीजिए। ठीक है, अपने स्टूडेंट्स की ले लीजिए। तो हम लेते हैं, हमने लिया 141 145 131 138 130 12345 हो गया है, 146 हो गया है, 150 है, 149 1 2 3 4 5 6 7 8 और यही लिख दीजिए 139 है हमारे पास 8 और कितने रह गए हमारे 148 हो गई है। देखिए कंप्लीट हो गई है। देखिए आप हो गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने कितनी है? ये हाइट हमारी कितनी है? सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? यहाँ पर एक चीज देखिए आप, सबसे हाईएस्ट हाइट किसकी है? हाइट हाईएस्ट किसकी है? हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट कितनी है? तो क्या होगी? तो इसके लिए अगर मैं हाईएस्ट या लोएस्ट करूंगी तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हमने पहले क्या समझा था? हमने समझा था कि सबसे पहले दिए हुए अनग्रुप्ड डाटा को हमें कैसे लिखना होगा? सबसे पहले हमें उसे अरेंजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। तो हम सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, या अरेंज लिख दीजिए। अरेंज अरेंज करते हैं। सबसे इसमें हम क्या लिखते हैं? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो सबसे छोटा हमारे पास कौन सा है? 130 है। फिर उसके बाद ये टिक, और आप एक एक करके टिक लगाते चले जाइए ताकि हमें पता चल जाए। 131 है। ठीक है, यहाँ हो गया हमारे पास। अब क्या हुआ? 138 है हमारे पास, 138 हो गया। 139 है, 139 है, और क्या रह गया? 141 है। 141 के बाद कौन सा रह गया? 141 हो गया है। 145 हो गया है हमारे पास, और क्या है? 146 है गया है। 146 और कौन सा है? 148, फिर 149, फिर 150। तो सबसे पहले अभी हम इसको देख लेते हैं कि काउंटिंग में 10 है या नहीं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हमने क्या करके इसको सिस्टम वे में लिख दिया। तो सिस्टम में लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास सबसे अब हाईएस्ट बताइए। हाईएस्ट क्या होगा? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या हुई आपकी? सबसे हाईएस्ट जो हुई वो ही 150। और आपसे अब कहा जाए लोएस्ट बताइए, तो आप क्या बताएंगे? लोएस्ट में आप बताएंगे 130। क्लियर है? तो 130। अब क्या पूछा है? उसने कहा है हमें रेंज बतानी है। और रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको? रेंज का फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन।
हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास 150, कितनी है 150, ठीक है, और -130, तो रेंज क्या हो गई हमारे पास 2020, तो रेंज कितनी हो गई हमारी 2020, राइट। तो प्लीज नोट इट डाउन। चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क इन अ क्लास असाइनमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखिए 4 6 7 हमें क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, और नए डाटा दे रखा है 4 6 7, ठीक है। फिर दे रखा है 5 3 5, क्या दे रखा है 5 3 5, ठीक है, हो गया। फिर क्या दे रखा है 5 3 5 हो गया, 4 5 2 4 5 और 2, फिर क्या हमारे पास हो गया 4 5 2 हो गया है 6 2 5 6 2 5, ठीक है। इसको ध्यान से लिखना है क्योंकि अगर एक भी नंबर हमारा कम हो गया है या ज्यादा हो गया है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है 196 है, 196, और उसके बाद क्या है 5 8 4 6 7, 5 8 4 6 7। तो क्या करना है, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच नंबर इज द हायर। तो जब हमें हायर देते हैं तो हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा, तो हमें सबसे पहले इसको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। कैसे अरेंज करना है, सबसे पहले 1, राइट, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है देखो हम लोग, सबसे पहले हमारे पास 1 है, उसके बाद हमारे पास 2 है, 2 टाइम्स है, फिर हमारे पास 3 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है, ठीक है। 4 कितने टाइम्स है हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, राइट। तो हमने क्या क्या ले लिया, 4 ले लिया है, 3 ले लिया है, 2 ले लिया है, 1 ले लिया है, ठीक है। अब 5 का टर्न है 1 2 3 4 एंड 5, कितने बार 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं 6 को देखते हैं 1 2 3 4, 6 कितने टाइम्स है 4, 1 2 3 4, अब 7 बनता है 1 2, 7 कितने टाइम्स है 1 एंड 2, 2 टाइम्स हमारे पास 7 है। अब हमारे पास 8 कितने टाइम्स है 8 8 8 हमारे पास 1 टाइम है, और हमारे पास 9 भी 1 टाइम है। ये तो हमने अरेंज में लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है, विच नंबर इज द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट नंबर यहाँ पे क्या है, आपको क्या लग रहा है 9 इज द हाईएस्ट नंबर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा ना, हाईएस्ट नंबर हमारे पास कितना हो गया 9। सेकंड चीज पूछा है विच नंबर इज द लोएस्ट, तो आप इस नंबर को कैसे बताएंगे लोएस्ट, तो लोएस्ट नंबर इज लोएस्ट नंबर कैसे पता चलेगा, हमने स्टार्टिंग से लिखा है छोटा बड़ा बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास है 1, 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, so 1 is the lowest number in this data। क्या पूछ रहा है, what is the range of the data। अब इसमें जो डाटा गिवन है उसमें रेंज, तो रेंज आपको तो निकालनी आती है, रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए हमारे पास 4 फॉर्मूला लगाएंगे, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास रेंज निकलेगी,
रेंज क्या होती है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है? 9 और 1, तो हमारे पास कितना निकल गया ये? तो रेंज भी हमें मिला। अब फाइनली ये क्या उसमें क्या पूछ रहा है? पूछता है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे? चलिए मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो मीन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, याद करिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन, अपॉन कितना हो जाएगा? अपॉन नंबर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सारे उसका सम करना है। तो हम कैसे करेंगे? 9 और 1 10, एक तरफ करते चले जाएंगे। 9 और 10, ठीक है। 8 और 2 10, ठीक है। अब हमारे पास 2 बचता है, रुक जाइए। 7 और 3 10 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब 5 बन जाए 5, 5 2 जा 5, 10 15 15 20 और 25, यहाँ से हमने ये ऐड कर लिया। 6 बन जाए 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, तो ये हमारा ही काम है। अब क्या बचता है हमारे पास? 8, हमारे पास 8 और 2 कैड हो चुका था, ठीक है। 9 और 1 हो चुका था, ये 2 रह गया है और 7 रह गया, और क्या रह गया? 4, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, राइट राइट। अब क्या बचता है? 7 और 2, कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कितना हो जाएगा? 5 4 9, 5 4 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, और 2 2 4 5 6 7 8 9 10, ओके 20 हो गया। अब हमारे पास कितना आया? जो सम आया हमारे पास वो कितना आ गया? हमारे आज जो सम आया है वो आया है 100। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हमारे पास कितने हैं? 20 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो 25 इज द 100, तो हमारा मीन कितना निकला? तो कितना निकला हमारे पास मीन? हमारे पास मीन आ गया 5। तो ये आपको समझ में आया? क्लियर है ये चीज आपको? चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट इज नोट इट डाउन, बिफोर पॉजिंग द वीडियो नोट इट डाउन। चलिए अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। तो होल नंबर पता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 6, 0 से स्टार्ट होने वाले। तो हमारे पास फर्स्ट 5 होल नंबर, वैसे तो कुछ भी ले लेते हैं पर उसे मतलब फर्स्ट 5 होल नंबर। तो 0 1 2 3 एंड 4, राइट। क्या करना है? मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? मीन के लिए क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर राइट। क्लियर हो गया? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगी हमारे पास?
0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और कितने हैं 1 1 2 3 4 5 और 5 ठीक है तो कितना हो गया 4 और 1 5 और 3 2 5 तो कितना हो गया 5 10 अपॉन 5 तो हमारे पास क्या मिला हमें 5 2 जा 10 तो हमारे पास मीन कितना आ गया इनका मीन आ गया 2 तो ये मीन हो गया ठीक है और आप बताइए क्या हो सकता है चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है एक क्रिकेटर कहता है देखो एक क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग तो हमें क्या निकालना है फाइंड द मीन स्कोर मीन ठीक है तो हम कैसे निकालेंगे चलिए अब इसको निकालते हैं ठीक है तो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या क्या दे रखा है 4th क्वेश्चन है हमारे पास और उसमें हमें कुछ उसने डाटा दे रखी है जैसे 58 76 फिर क्या दे रखा है 40 और क्या दे रखा है 35 46 35 46 45 0 and 100 तो क्या होता है हमारे पास अब आप बताइए क्या करते हैं जब अगर हमें मीन निकालना होता है तो क्या करते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ये सब क्या है ऑब्जर्वेशन ही तो है तो हम क्या करते हैं इनका सम करते हैं 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100 ठीक है और कितनी है ये बताओ काउंट करो और बताओ कितनी है ये सब बोलो ये कितनी है 58 बोलो कितनी है तो हम कैसे बताएंगे कितनी है हमारे पास काउंट करते ना 1 2 3 4 5 6 7 8 है अब कैसे ऐड करते हैं वो देखो 6 6 12 6 6 और 6 12 और 5 और 5 10 तो कितना हो जाएगा 22 ठीक है क्या बचा हमारे पास देखो हमने क्या लिया 6 5 6 और 6 12 और 5 और 5 10 तो 12 और 10 कितना मिलकर बनता है 22 में हमारे पास कितना मिला हमें 8 हुआ तो हमारे पास कितना हो गया 30 तो हमारे पास अभी कितना मिला हमें सारे टोटल में 30 मिला ठीक है 30 का हमने 0 ले लिया राइट 30 का हमारे पास 0 आ गया अब हमें क्या लेना है इजी लेके चलते हैं अब सबसे पहले हम लेते हैं 4 बन जा 4 4 टू जा 8 4 3 जा 12 12 में 3 लिखिए पहले 4 ले लीजिए 12 में अब 3 ऐड कर दीजिए 12 में क्या होगा 15 हो जाएगा 15 में 5 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 20 में 7 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 27 और 27 हमारे पास हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचा था 27 में जो हमारा कैरी 3 बचा था तो उसमें 3 ऐड कीजिए कितना होगा 27 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 27 में 30 फिर 3 कैरी हमारा हो गया अब ये क्या है 1 और कैरी क्या होगा 3 1 क्या हो जाएगा 4 और हमारे पास क्या है ये राइट ये हमारा टोटल है अर्थमेटिक मीन क्या होगा 8 5 40 और ये 0 बचा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीन अर्थमेटिक मीन क्या होगा 50 ठीक है क्लियर हो गया इजी है ना बस केवल आपको टोटल करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इस वाला क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में हमें एक आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन आया हुआ है 5 क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉलोइंग अब ध्यान से देखिए स्क्रीन पे देखिए
फॉलोइंग द टेबल शोन द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम। अब 4 गेम्स दे रखे हैं ना, देखिए तो प्लेयर, अभी हम क्या करते हैं, प्लेयर ए का बताना है उसको, तो प्लेयर ए का देखते हैं क्या है, पहले हम रफ करते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, जो कह रहा है केवल वो देखते रहिए। अच्छा, प्लेयर क्या कहता है कि प्ले फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। कहता है एवरेज नंबर बताने, किसके, प्लेयर के, कौन से प्लेयर के, प्लेयर ए के। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कर डालेंगे और बताएंगे प्लेयर ए के लिए हमारे पास स्कोर है क्या। तो उसके फर्स्ट गेम में 14 है, फर्स्ट गेम में 14 है, फिर कितने हैं, 16 है, फिर 10 है, 10। तो एवरेज का मतलब भी मीन ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन ही तो है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 14 प्लस 16 प्लस 10 और प्लस 10 अपॉन में कितना आएगा, 1 2 3 4, 4 गेम खेले गए, 14 और 16 कितना हो जाएगा, 30। 30 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, और 40 में 10 ऐड करेंगे तो 50। तो 50 अपॉन 4 कैसे करना है, या बड़े आराम से निकाल सकते हैं, 4 बन जा 4, 5 में से 4 घटाया 1 बचा, तो ये 10 हो गया, 4 2 जा 8 और 4 5 सा 20। आपको अगर यहाँ से समझ में नहीं आया तो मैं आपको अलग से करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, 4 बन जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, क्या हुआ 2, ठीक है। पॉइंट लगाओ, 4 5 सा 20, तो कितना हो गया हमारे पास, मीन कितना आया, 12.5, ठीक है। तो हमारे पास मीन निकला, ये समझ में आ गया ना आपको। तो मीन हमारे पास आ गया 12.5। किसका मीन आया है, किसका आया है, प्लेयर ए के लिए, ए के लिए कितना है 12.5, ठीक है, ठीक है। अब सेकंड टर्म क्या कह रही है वो देखो, कहती है टू फाइंड द मीन, लिख रखा है आपने, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4। वो क्या कह रहा है कि 3 और 4 से आप जो गेमिंग हुई है, क्या 3 और 4 से डिवाइड करोगे। तो कैसे पता चलता है, उसने क्यों कहा है 3 और 4 से डिवाइड करने को, क्योंकि वो कह रहा है गेम सी ने गेम 3 खेला ही नहीं, तो खेला नहीं है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, तो हम किसको काउंट करेंगे, 3 को। चलिए कैसे पता करते हैं, और इसका हमें क्या निकालना है, मीन। तो हम यहाँ पे प्लेयर ए की जगह प्लेयर सी कर देते हैं, और फिर इन लोगों ने जो किया है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, प्लेयर सी ने क्या कर रखा है, 8 11 और 13, 8 11 और डिड नॉट है यहाँ पर, और 13, एक और देखते हैं 13। क्या करना है, मीन का फाइंड करना है, तो सम करना है 8 प्लस 11 प्लस 13, तो कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 4 से नहीं करना है, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ डिड नॉट उसने खेला ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर केवल 3 से करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 3 और 4, 8 और 4 कितने हो जाते हैं 12, 1 2 3 अपॉन 3। इसको भी एक बार ऐसे करके दिखा देते हैं, कैसे, 3 2, क्या हुआ 3 बन जा 3, अब 2 है, पर 2 में हम क्या कर सकते हैं, एक साथ इनको 0 लो, पॉइंट बढ़ाओ, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 6 18, फिर ऐसे निकलेगा 3 6 18 तक बढ़ता रहेगा, तो फिर भी हमारे पास जो मीन आया वो है 10.6, राइट, हो गया, हो गया।
अब चलते हैं यहाँ पे प्लेयर सी के लिए लिख लेते हैं, कितना आया 10.6। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, बी ने कितने खेले हैं ऑल 4 गेम्स, चारों गेम खेले हैं बी ने। तो क्या कह रहा है, कहता है हाउ वुड यू फाइंड द मीन, उसका मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो हम उसका मीन फाइंड कर लेंगे जैसे अभी हमने किया है। हम यहाँ पर अब प्लेयर बी को डालेंगे। अब प्लेयर बी के लिए आप बताइए कितने हैं, कैसा स्कोर है 0864, 0864। ठीक है, तो क्या करना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या हुई, अलर्ट फ्रॉम लो बैटरी। ठीक है 1 2 3 4, ये 4 हो गया। आपको एक बात बताऊं, अगर कोई बच्चा कहेगा कि यहाँ पर 0 है तो 1 2 3 हुआ, उसने 0 करा स्कोर, राइट, खेला नहीं है, ये नहीं कहा कि खेला नहीं है, कल खेला है तो 0 स्कोर किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 से होगा 6 4 10 10 और ये 18, फिर कोई हो गया 4 4 16, 4 4 16, तो 18 62 बचता है, पॉइंट लगाया 4 5 20, तो कितना हो गया मीन कितना हो गया, तो प्लेयर बी के पास कितने हो गए 4.5, राइट। अब क्या पूछता है लास्ट में, कहता है हु इज द बेस्ट परफॉर्मेंस। अब कैसे पता चलता है बेस्ट परफॉर्मेंस, कैसे करते हैं अपने क्लास में, हम अपने क्लास में यही तो करते हैं कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं वही बेस्ट परफॉर्मर होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, प्लेयर ए ने कितना रिकॉर्ड बनाया है 12.5 का, बी ने कितना बनाया है 4.5 का, और सी ने क्या बनाया है 10.6 का। तो इसमें से किसका सबसे ज्यादा है, कि प्लेयर ए का। तो हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा बेस्ट परफॉर्मर प्लेयर ए, राइट। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन and move next question, new question, question number 6. Okay, ठीक है। अच्छा, एक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है स्क्रीन पर देखिए, द मार्क आउट ऑफ 100 में से हुए मिले हैं, ठीक है, ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन द साइंस टेस्ट। साइंस टेस्ट में इन लोगों ने ऑब्टेन किए, तो टेस्ट में कितने आए हैं ये लिखते हैं 857 से। एक मिनट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। टेस्ट में और वो भी कौन से टेस्ट में, साइंस टेस्ट में 100 में से 85 हुए हैं, 76 है, 90 है, 76 90 और कितने पाए हैं 85 है, 95 85 हो गया है, 39 है, 48 है, 39 48 48 है, और कितना रहा 56 95 56 56 95। क्लियर है ना आप लोगों को, क्लियर हो रहा है ना, 95 81 एंड 75, 81 एंड 75। पहले काउंट कर लेते हैं बुक में कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास कितने हो गए 10। 85 76। अब क्या करना है सब, क्या करना है क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सबसे पहले हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो क्या करना है, अगर ये निकालना होता है तो क्या निकालना है, सबसे पहले हाईएस्ट। तो हाईएस्ट के लिए क्या बताओगे आप, सबसे पहले अरेंज करेंगे,
अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, कोई बताएगा 39, राइट, 39 आएगा। फिर 39 के बाद क्या आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 48। फिर क्या आएगा, 48, 48, 48 के बाद हमारे पास आएगा 56, 56। फिर क्या आएगा, 56 के बाद क्या आना चाहिए, 56 के बाद आना चाहिए, एक 37 हो गया है, 56, 56 के बाद हमारे पास आता है 76, 76 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 76 के बाद हमारे पास 76 क्या है, 75 है, फिर 76 है, ठीक है, हो गया 39 हो गया, ठीक है, 48 हो गया है, 56 हो गया है, 75 हो गया है, 76 हो गया है। अब हमारे पास क्या बचता है, 85, ठीक है, 85 हमारे पास 2 टाइम्स है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं, 85 हमारे पास 2 टाइम्स है शायद, तो हमारे पास कितना हो गया, इसको 76 के बाद हमारे पास पहले बचा 81, फिर 85, ठीक है, फिर क्या बचता है 90 एंड 95, 90 एंड 95, ठीक है। अब इसमें से इसने क्या पूछा है, बोलो, उसने पूछा है कि क्या पूछा है, अब मैं बताती हूँ, हाईएस्ट, तो आप तो तुरंत कहेंगे 95 है मैम, लोएस्ट पूछा है तो लोएस्ट है तो 39 है, और चौथी चीज में क्या पूछा है, रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या होता है हमारे पास, बोलिए, रेंज रेंज फाइंड करने के लिए मैं टोटल, आपको पूरा लिखना है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। मैं हाइट लिख रही हूँ एच को और उसको लो लिख रही हूँ। हाइट क्या हो गई 95 और 39, हाईएस्ट हो गया 95 और 39, तो 95 को हम 39 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 950 में से 9 सब्सट्रैक्ट किए तो हमारे पास 6 आया, यहाँ कितना रहा 8, 8 में से 3 हमने करे तो 5, तो क्या हुआ हमारे पास कितना है रेंज 56, ओके। अब हम चलते हैं मीन में, तो हम एक एक करके इसको ऐड करते रहेंगे, और मीन का मतलब क्या है, ठीक है, चलिए इसका कुछ कहता है मीन, ठीक है। अब हम चलते हैं मीन की तरफ, तो मीन के लिए हम क्या करते हैं, तो मीन निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, मीन निकालने के लिए 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस अगेन 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 और यहीं पे प्लस 81 और प्लस 75 करते हैं, और ये लेते हैं हम कितने हुए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी हो गई 10। अब ऐड करते 85 और 76, 6 पर 11 और 8 और 17 161, 161 में 90 ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 251 हो जाएगा, ये 251 में ऐड किया हमने 85, तो हमारे पास आता है 200 में 85 ऐड करते तो 336 हमारे पास आ रहा है, ठीक है, 336 में हमने 39 ऐड कर देंगे, 39 में 375, तो हमारे पास होता है 375। अब क्या बचता है 48, तो 375 में अगर 48 8 5 देगा 30 में 4 2 423, और 423 में अगर हम 56 ऐड करते हैं तो 9 7 और बचता है 479, ठीक है, 479 में अगर हम 95 को ऐड कर दिया तो हमें हमारे पास क्या मिल जाएगा, 14 और 4 कैरी बचा 7 और 5 574 आ जाएगा, 574 में 1 ऐड कर देंगे तो 4 4 5 हो जाएगा, 8 और 75 और ये 6 और फिर उसमें बस केवल लास्ट है 75 ऐड कर दो, 5 5 10 और 5 और 7 10 13
और 6 में 1 ऐड करना तो 7, ठीक है 730 ये आता, ठीक है। तो अब हमने ये एडिंग कर ली और उसके बाद हमें क्या करना है, आपको पता ही चल गया, 10 से 10 कट गया तो आंसर आया 73। जो मीन आया हमारे पास वो कितना है 73। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीन है 73, ठीक है हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन हमारा 7th है क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ एनरोलमेंट दे रखे, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was following, फाइंड द मीन एनरोलमेंट। अब भी हमें इसमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन भी हमारा सेम ऐसे ही फाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने नंबर लिखते हैं और फॉर्मूला एज इट इज यही रहेगा, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, क्या दे रखा है 1555, ठीक है। सेकंड में क्या दे रखा है 1670, 1670। फिर क्या दे रखा है 1750, 1750। और क्या दे रखा है 2013, 2013, ठीक है। और क्या है 2540, 2540 है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 2820। तो आप क्या करोगे, हमें मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड के लिए क्या करते हैं 155, सबको ऐड 1670। सारी प्रैक्टिस करवा रहा है ये 2 साल में, जो नहीं करा हमने एडिंग वो सब करवाई जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2013 हो गया, 2540 और प्लस 2820। प्लीज सारा कुछ है, क्वेश्चन तो इजी है, बस प्लीज एडिंग पे जरूर ध्यान दीजिए। तो हमारे पास एडिंग क्या हो गई, एडिंग करनी है 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6। तो अब स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले हमारे पास 0 0 सब में 0 ही है, लास्ट पास केवल 5 और 3 में 5 3 कितने हो जाएंगे 8, ठीक है राइट। 5 3 हमारे पास कितने आ गए 8 आ गया। अब हम क्या करते हैं 5, ठीक है 5 और 5 10 और 12, ठीक है 12 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17 17 18 18 18 के बाद हमारे पास 18 में 4 ऐड कर दो, 18 में 2 ऐड करो 20, 20 में 4 ऐड करो 24, तो हमारे पास कितना हो जाएगा। अब ये 5 6 11 11 में हमारे पास कितने हो जाएंगे 7 यानी 18 18 में 0 है, 18 के बाद हमारे पास 5 ऐड करो तो कितने हो जाएंगे 23 23 में हम लोग फिर ऐड करो कितने रहेंगे 33, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3। अब हमारे पास क्या बचा 2 2 4 4 6 6 7 8 9 10 11 12 33 था तो 12। अब 6 बन जा 6 6 2 जा 12, तो हमारे पास कितना आया 6 2 जा 12। अब 3 और 4 दोनों ही उतारना पड़ेगा, तो 3 और 4 उतारने के लिए हम 0 लगा देंगे। फिर 6 5 जा 30, 6 5 जा कितने होंगे 30, ठीक है। अब 4 आया तो 6 8 जा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास मीन निकल आया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि मीन कितना आ गया 2058। क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे इसको बताइए, और कोई भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा लेना है आपको तो आप मुझे उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने मूव करते हैं अपने 8th क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन में हमें टैबलेट फॉर्म दे रखी है, जब तक आप उसको रीड कीजिए। ठीक है 8th क्वेश्चन में अब आप देखिए आपको क्या दिख रहा है, कहता है कि डे दे रखा है, रेनफॉल दे रखा है। मंडे को रेनफॉल होता है कितने mm 0, ट्यूसडे को 12 है, वेडनेसडे को 2.1 है, थर्सडे को 0 है, फ्राइडे को 22
6.5 है और सैटरडे को है 5.5, राइट। एंड संडे को तो आपको पता ही चल गया फन। तो फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द एबव डाटा। रेंज के लिए क्या पता होना चाहिए, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट में कब गए हैं, कितने रेनफॉल कौन सी है, 20.5 हाईएस्ट है। और लोएस्ट कितनी है, मंडे को 0, ठीक है, और थर्सडे को भी 0 है। तो लोएस्ट तो हमें पता चल गई, तो रेंज हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम रेंज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रेंज निकालते हैं। तो रेंज क्या होगा, हाईएस्ट रेनफॉल माइनस लोएस्ट, राइट। तो हाईएस्ट कितनी बताई थी अभी, 20.5 और लोएस्ट कितनी है, 0.0। तो क्या हो जाएगा, कोई सेम आ जाएगा 20.5। तो रेंज कितनी हो गई, 20.5, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना, 20.5 होगी। क्या पूछा है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक में कितनी रेनफॉल हुई है उसको फाइंड करना है। तो वही अपना क्वेश्चन रेडी करते हैं। क्या क्या दे रखा है, इसको एक बार और लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 0 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, यहीं पे लिखते हैं। चलो मीन निकालना है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास 0 प्लस 12.2 है, प्लस 2.1 है, प्लस 0 है, ठीक है, और फिर 20.5 है, फिर कितनी देर की है, 5.5 है, और 1.0 है, और कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। हमको ऐड करना है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमने लिख ली। तो पहले पॉइंट के बाद का, पॉइंट के बाद कितना, 2 2 में 1 ऐड किया, 3 3 में 5 ऐड किया, तो कितने हो गए, 8 8 में 5 ऐड किया, तो कितने हो गए, 8 5 30, तो 3 हो गए, ठीक है। हमारे पास हो गया ये चीजें। अब हमें कैसे और कैसे पता चलेगा, क्या होगा, अब 2 2 to 4 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 4 और 5 9 9 होंगे, कितना हो जाएगा 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 और 1 10 हो जाएगा, और अभी हमारा कैरी में जाता तो 1, ठीक है, 11। तो 1 2 और 1 कितने हो गया, 3 और 4 कितना हो गया, 7। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 41। जब भी कभी पॉइंट हटा देते हैं तो हम नीचे अपने नंबर पर 0 बढ़ जाता है, ये हटाने पर 10 हो गया, तो कितना बचा, 413/7 इंटू 10। तो हम 7 को कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे, 7 4 सा 28, और क्या जा सकता है, 35 7 5 से 35, 7 6 जा 42 पर वो जाता होगा, तो 7 5 सा 35 35 और 5 40, तो बचा 6 6 हो गया 63। तो कितना होगा, 7 बोलो कितना हो जाएगा, 59। तो हमारे पास कितना बचा, 59/10। तो 10 5 सा 50.9 क्या हो जाएगा, ये निकल आएगा रेनफॉल, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में पूछता है कि हाउ मच, क्या कहता है, किताब में आप देखिए, वो कह रहा है कि ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन मीन फॉल। जो भी हमने मीन रेनफॉल निकाली है ना, मीन निकाला है ना, उससे कितनी लेस है और कितने दिन लेस हुई है। तो हम कैसे काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, 5.9 से कौन सी है, 0 मंडे में कम हुई है, ओके, ट्यूसडे में तो ज़्यादा हुई है, वेडनेसडे में कितनी हुई है, कम हुई है, थर्सडे में कम हुई है, फ्राइडे में भी ज़्यादा हुई है, और सैटरडे और संडे में भी कम हुई है। तो क्या पूछा है, तो हम क्या आंसर देंगे, किस किन दिनों में कम हुई है, मंडे में। तो हम एक आंसर लिख सकते हैं, मंडे में लेस हुई है, लेस पूछा है ना मीन से, तो मंडे में हुआ है, ये वेडनेसडे में हुआ है, थर्सडे में हुआ है,
ठीक है, और कौन सा है, सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे में भी हुआ है क्या, मीन रेनफॉल से लेस रेनफॉल, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है 9th क्वेश्चन, चलिए इसको भी करते हैं। 9th क्वेश्चन, अब हमारे पास कुछ हाइट दे रहे हैं, ठीक है, क्या है हमारे पास, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो इसमें से है द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स, 10 गर्ल्स की हाइट है 135 150, ये हमें हाइट दे रखी है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, टॉलेस्ट गर्ल के लिए अगर हमें हाइट करनी है फाइन, तो हमें सबसे पहले अरेंज में लगाना होगा, अरेंज भी करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना होगा, तभी तो हम इसकी हाइट करते हैं। चलिए इसको डायरेक्ट ही अरेंज में लिखवाते हैं, 9 क्वेश्चन को अरेंज करते हैं, कैसे, सबसे पहले कौन सी हाइट आई है, सबसे पहले जो हाइट आई है वो है 128, तो 128, ठीक है। फिर हमारे पास हाइट हुई है 132, ठीक है, तो 132, फिर क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास 135, देख रहे हैं ना आपको, देखिए आप पहले नंबर पे 135 आया है, फिर हमारे पास 139 है, ठीक है, फिर हमारे पास है 143 हो रही है, 143, और 143 में चेक भी करते रहिए, 143 के बाद हमारे पास 146 है, फिर हम क्या कर सकते हैं, 149 हो रहा है, 149, और 150 है, 150 और 151, एक बार चेक कीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें कितने हैं हमारे पास, 10 गर्ल है, समथिंग मिसिंग, कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, एक मिनट देखते हैं हम अपना, 128 है, राइट, वो कर दिया हमने, फिर हमारे पास है 128 के बाद 132, वेरी गुड, और 132 के बाद हमारे पास है 135, क्लियर है, 139 है, हाँ 141 नहीं है हमारे पास, 141, ठीक है, तो हमारे पास 10 हो गए, ठीक है। अब वो क्या कहता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, तो टॉलेस्ट गर्ल की हाइट क्या बताओगे आप, तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाली 151 सेंटीमीटर, फिर क्या पूछता है, टॉलेस्ट गर्ल के बाद पूछता है शॉर्टेस्ट गर्ल, क्या होगी शॉर्टेस्ट गर्ल की, 128 सेंटीमीटर, और क्या पूछा है, व्हाट इज रेंज, तो रेंज कैसे निकालेंगे, सब पता है आपको, कितनी हो टॉलेस्ट और कितनी होगी शॉर्टेस्ट, कितना हो गया, 151 माइनस 128, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 3, यहाँ 4 रह गया 2, बस ठीक है 23, राइट, हो गया। अब क्या हो सकता है, अब क्या पूछा है, व्हाट इज द मीन ऑफ हाइट, मीन हाइट निकालनी है, तो हमारे पास ये तो हो गया, अब हम इसको बस ऐड करते हैं, फटाफट इसको ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं फटाफट, पहले इसको क्या लिखेंगे, मीन यहीं से लगा देंगे, क्या होगा 1 2 8 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3 5 प्लस 1 3 9 प्लस 1 4 1 प्लस 1 4 3 प्लस 1 4 6 प्लस 1 4 9 प्लस 1 5 0 प्लस 1 5 1, ठीक है, तो ये हमें पहले ऐड करना है, कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन हो गई है, अब आप इसको ऐड कीजिए, पहले क्या है 9 और एक 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा, देखो एक काम करते हैं, 9 और वो 10 है, ठीक है, 9 और 1 10,
10 और 10 20, 10 हो गया, 6 और 3 9, 9 हो गया हमारे पास, और हमारे पास 8 और 2 10 ले लीजिए, ठीक है। 10 और ये 10 20, 20 और ये कितना हो गया 30, 30 में 6 ऐड करो 36, 36 में 3 ऐड करो 39 हो जाएगा, 39 में हमारे पास 35 रह गया, हो गया 39 में हमारे पास 5 कितना ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास हो गया हमारे पास हो गया 44, ठीक है। अब 44 में हमने लिया कैरी लगा के यहाँ लिख दिया 4, ठीक है, 4 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, बोलो। अब हमारे पास बचता है 3 to 5, तो हम एक काम कर सकते हैं, 3 3 कितना हो गया 9, 9 के बाद हमारे पास 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 30 37, 37 में हमने 4 ऐड किए 37 38 39 40 41, ठीक है। फिर हमारे पास 4 बच गए, कैरी हो गया 4, तो कितना 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 4 40, और कितना हो गया 10, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 10 को 1, 10 बच गया 10, तो हमारे पास 4 बचा, 10 4 सा 40, हमारे पास फिर 1 बचा, 10 4 सा 40, तो हमारे पास कितना आ गया मीन हो गया, हाइट कितनी हो गई 141.4, ठीक है। ये हमारी मीन हो गई। क्या पूछता है लास्ट में, हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन मीन हाइट, क्या कह रहा है कि ये जो गर्ल्स हैं आपके पास जो मीन हाइट से कितने, किन गर्ल्स की हाइट